इसमें मैं समझाऊंगा कितने टाइप के कार्टिलेज है, कैसे डायग्राम उतारना है और उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है माइक्रोस्कोप में। तो सबसे पहले कार्टिलेज तीन टाइप्स के हैं, हाइलिंग कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज और फाइब्रो कार्टिलेज। और इनका जो बेसिक यूनिट होता है वो है कॉन्ड्रोसाइट, और वही जैसे बोन में बेसिक यूनिट है ऑस्टियोसाइट। हाइलिंग कार्टिलेज जो यहाँ पर पिंक कलर दिख रहा है ये वाला फाइब्रस पेरिकॉन्ड्रियम है, और ये वाले जो स्पिंडल शेप्ड सेल्स है ये वाले सेलुलर पेरिकॉन्ड्रियम। और इसके अंदर जो है ना सेल्स फेरी से सेंटर जैसे जाएंगे हम, सेल्स की साइज़ बढ़ते जाएगी। अब यहाँ पे सिंगल सेल है, फिर डबल सेल, फिर क्वाड्रेपल है, ऐसे ही। और ये जो पिंक कलर का दिख रहा है ये वाला है कॉन्ड्रोसाइट, और उसके सराउंडिंग में जो ऐसे वाइट दिख रहा है वो है लैक्यून है या फिर एक स्पेस है। और ये जो पर्पल कलर है ये वाला पर्पल मैट्रिक्स है जो कॉन्ड्रोसाइट से सेक्रेट होता है। जब माइक्रोस्कोप में देखेंगे ना हम, तो ये वाला पूरा पर्पल दिखेगा और कुछ वाइट स्पेसेस दिखेंगे। अभी जो नंबर 1 दिख रहा है वो वाला पेरिकॉन्ड्रियम है, फाइब्रस और सेलुलर। ये माइक्रोस्कोप के अंदर हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। फिर जो सेकंड नंबर है वहाँ पे देखो छोटे छोटे से ऐसे होल दिख रहे हैं, मतलब ये वाले छोटे सेल्स हैं। और जो तीसरा नंबर है वहाँ पर बड़े बड़े सेल्स दिख रहे हैं, इसका मतलब सेल की साइज़ बढ़ते जा रही है। और ये वाला पूरा पर्पल दिख रहा है, उसी के लिए ये हाइलिंग कार्टिलेज है। इलास्टिक कार्टिलेज के अंदर भी सेम फाइब्रस पेरिकॉन्ड्रियम है और सेलुलर पेरिकॉन्ड्रियम है। और सेल की साइज़ हर एक जगह सेम है और इनके अंदर भी लैक्यूने प्रेजेंट है। और ये वाला जो है पूरा मैट्रिक्स पिंक कलर दिखेगा माइक्रोस्कोप में देखेंगे। और ये जो कर्व दिख रहे हैं ये वाले इलास्टिक फाइबर्स हैं। अब यहाँ पे नंबर 1 जो दिख रहा है वो वाला पेरिकॉन्ड्रियम है जो हम पिंक कलर दिखेगा। फिर उसके बाद में जो नंबर 2 है वहाँ पर जो सेल्स हैं वो भी ऐसे वाइट कलर के दिख रहे हैं। और नंबर 3 जहाँ पर वहाँ पे भी सेम साइज़ के सेल्स हैं, और ये वाला स्लाइड पूरा पिंक दिख रहा है माइक्रोस्कोपिक व्यू में। इसी के लिए इसको हम बोलते हैं इलास्टिक कार्टिलेज। फाइब्रो कार्टिलेज, इसके अंदर जो है ना ये वाला पेरिकॉन्ड्रियम नहीं होता है, और इसके अंदर जो सेल्स है वो एकदम सिंगल रो में अरेंज्ड होते हैं, जैसे यहाँ पे दिख रहा है। यही सेम माइक्रोस्कोप में भी दिखेगा। और ये जो है स्ट्रेट फाइबर्स दिख रहे हैं ये वाले कोलेजन फाइबर्स, और ये हमेशा बंडल में पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे ये एक बंडल है, ये एक बंडल है, ये एक बंडल है, ऐसे बंडल में अरेंज होंगे। इलास्टिक फाइबर्स के कैसे होते हैं, ये वाले हमेशा कर्व्ड होते हैं। ये 1 है वो वाले रोज़ ऑफ सेल्स दिख रहे हैं, जैसे एक सिंगल रो के अंदर वो न्यूक्लियस दिख रहे हैं। तो इससे और जो बाकी सराउंडिंग में जो पिंक मटेरियल है वो कोलेजन है। तो इसी के लिए हमें पता चल गया कि ये फाइब्रो कार्टिलेज है। ये वाले दोनों स्लाइड्स जब हम देखेंगे माइक्रोस्कोप में तो ये वाले दोनों पिंक दिखेंगे और उनके अंदर छोटे छोटे से वाइट स्पेस दिखेंगे। ये वाला पर्पल दिखेगा और उसके अंदर छोटे छोटे से स्पेस दिखेंगे, और फेरी से सेंटर जैसे जाएंगे वैसे साइज़ बढ़ते जाएगी। तो पढ़ाऊँगा बोन का कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, फिर उसके बाद में ट्रांसफर्स और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द बोन। तो सबसे पहले बोन के अंदर जो है 3 टाइप के सेल्स हैं, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट जो है ये वाले बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं, मतलब कि ये बोन को बनाते हैं। ऑस्टियोसाइट ये वाले मैच्योर बोन के अंदर होती है। और ऑस्टियोक्लास्ट ये वाले बोन को डिस्ट्रॉय करने में मदद करते हैं, जैसे डीमिनरलाइजेशन। तो ये कहाँ से डिराइव है, ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो वाले स्टेम सेल्स, उसका नाम है ऑस्टियोप्रोजेनाइटर सेल्स। फिर उसके बाद में ऑस्टियोसाइट, यही ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोसाइट में कन्वर्ट हो जाता है। और ऑस्टियोक्लास्ट ये वाला जो है मोनोसाइट से डिराइव्ड है, ये एक तरह का मैक्रोफेज की तरह है। ऑस्टियोब्लास्ट इसके अंदर सिंगल न्यूक्लियस होता है। ऑस्टियोसाइट इसके अंदर भी सिंगल न्यूक्लियस है, और इसके अंदर ये जो है ये वाला कैनेलिकुलाई है, ये एक ऑस्टियोसाइट से दूसरे ऑस्टियोसाइट को कनेक्ट करते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट के अंदर मल्टीपल न्यूक्लियस है। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के अंदर मेजरली ये कंपोनेंट है, बाकी माइनर कंपोनेंट्स भी होते हैं, जैसे कोलेजन है, ऑस्टियोनेक्टिन, ऑस्टियोकैल्सिन, कैल्शियम, फॉस्फेट। बोन के अंदर 2 टाइप्स के कैनाल है, एक है हावर्सिंग कैनाल, दूसरा है वॉल्समैन कैनाल। हावर्सिंग कैनाल जो है वो लॉन्गिट्यूडनल है, वॉल्समैन कैनाल जो है वो है ट्रांसवर्स कैनाल। और इन दोनों कैनल्स के अंदर जो है ना ब्लड वेसल्स और नर्व्स है, उसी के लिए इसका फंक्शन जो है वो न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है बोन सेल्स को, और वहाँ से वेस्ट को निकालना है। अभी हम शुरू करते हैं ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द बोन और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द बोन। ट्रांसफर सेक्शन तो अभी यहाँ पे जो ये सेंटर में है ये है हावर्सियन कैनाल, और उसके सराउंडिंग के अंदर जो है ये वाले कॉन्सेंट्रिक लैमेले, और जो ये ऐसे कीड़े की तरह दिख रहे हैं वो वाले हैं लैक्यूने या फिर ऑस्टियोसाइट्स। और ये जो लैमेले है ये वाले 3 टाइप्स के हैं, एक ये वाला जो है सर्कल 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 है, ये वाला है कॉन्सेंट्रिक लैमेले। और जो एकदम बाहर होगा वो वाला होगा सर्कमफ्रेंशियल लैमेले। और जो ये बीच में है वो वाला सब होगा इंटरस्टिशियल लैमेले। और ये जो पूरा जैसे गोल दिख रहा है ये गोल और हावर्सिंग कैनाल ये दोनों मिलके एक साथ उसको बोलते हैं ऑस्टियम। उनके स्लाइड्स को सबसे इजीली आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि जब हम ये माइक्रोस्कोप में देखेंगे ये वाले स्लाइड्स ब्लैक कलर दिखेंगे, जो कि हिस्टोलॉजी में सिर्फ ये 2 ही स्लाइड्स हैं, ट्रांसफर्स और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, जो ब्लैक दिखते हैं।
ट्रांसफर सेक्शन ढूंढने के लिए सबसे पहले हमें ब्लैक स्पॉट देखना है, जो कि हावर्शियन कैनाल है, और उसके सराउंडिंग में हमें ऐसे एक थोड़ा सा सर्कल दिखेगा, तो तभी पता चल जाएगा कि वो ऑस्टियन है, तो वो वाला ट्रांसफर सेक्शन है। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, हावर्शियन कैनाल जो है वो लॉन्गिट्यूडनल कैनाल है, तो यहाँ पर दिख रहा है लॉन्गिट्यूडनल कैनाल, और वोल्ट्जमैन कैनाल ऐसे ट्रांसफर्स कैनाल वो दिख रहा है। फिर उसके बाद में ये कीड़े की तरह जो है वो लैक्यून है या फिर ऑस्टियोसाइट्स है, और उसको जो कनेक्ट कर रहा है वो है लैमेल है। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन के अंदर जो दिखेगा ना हमें ऐसे स्ट्रेट लंबी लाइन दिखेगी, जो कि वोल्ट्जमैन कैनाल है।